बेशक तमाम दिनों में सबसे अच्छा दिन का नाम मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम एक क्वालिटी का नाम है। मजहब इस्लाम एक पाक सुथरा का नाम है। मजहब इस्लाम एक पवित्र का नाम है। मजहब इस्लाम किसी घोटाला का नाम नहीं है। मजहब इस्लाम किसी पंडित का नाम नहीं है। मजहब इस्लाम किसी मौलवी का नाम नहीं है। मजहब इस्लाम बल्कि ऐसा इस्लाम है जो इस्लाम में दाखिल होता है वो पाक हो जाता है। इस्लाम से लो लगाता है वो पाक हो जाता है। इस्लाम के अंदर जो आ जाता है वो इंसान की जिंदगी बदल जाती है, वो उसकी आखिरत बदल जाती है। वो जब भी चलता है उसके तरीके इस्लाम के तौर तरीके होते हैं। उनकी बोली से खुशबू आती है, जिस्म से खुशबू आती है। इंसान जब इस्लाम को समझ ले कभी गुनाह नहीं करेगा, कभी रियाकरी नहीं करेगा, कभी मक्कारी नहीं करेगा। याद रखो इस्लाम ने हमें पाक साफ रहने को का हुक्म दिया है। इस्लाम ने हमें ऐसे सिचुएशन में, ऐसे मुआशरे में हमको अपने आप में सुथराई पैदा करने की सख्त जरूरत है। इस्लाम के अंदर एक इनकलाब है। इस्लाम के अंदर एक जज्बा है। इस्लाम कहता है किसी को दुख ना दो। इस्लाम कहता है मेहमानों के साथ अच्छा बर्ताव करो। इस्लाम कहता है कि मेहमानों की नवाजी करो। इस्लाम कहता है उलमा से मोहब्बत करो। इस्लाम कहता है शौराए किराम से मोहब्बत करो। इस्लाम कहता है भाई से मोहब्बत करो। इस्लाम कहता है बहन से मोहब्बत करो। इस्लाम कहता है माँ के कदम को चूमो। इस्लाम कहता है माँ बाप के पाँव को दबाओ। इस्लाम कहता है किसी का हक न दबाओ। इस्लाम कहता है कि तुम अब जब तक दुनिया में रहो अदब से रहो, क्योंकि ये अदब की मंजिल है। जो यहाँ कामयाब हो जाएगा वहाँ भी वो कामयाब हो जाएगा। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं खुदा का यही है दर, नहीं और कोई ऊपर मकर। जो वहाँ से हो वो यही यहाँ के हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ। सुभान अल्लाह। इसलिए इस्लाम को समझिए कि इस्लाम क्या कह रहा है। इस्लाम एक पाक पवित्र का नाम है। इस्लाम एक हाई क्वालिटी का नाम है। ऐसे ही इस्लाम नहीं आया। दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब हैं, लेकिन सब मजहबों में सबसे आला मजहब का नाम इस्लाम है। अल्लाह के बारगाह से जो कोई धर्म और मजहब आया है वो तन्हा एक इस्लाम है। इस्लाम ऐसा धर्म है जिसको पाक पवित्र करने वाले दुनिया आलम इस्लाम पर जो इस्लाम ने कहा कि मैं तुम्हें पाक करने के लिए जा रहा हूँ, मैं तुमको शैतानों से दूर करने जा रहा हूँ और रहमान के करीब करने जा रहा हूँ। इस्लाम आ रहा है। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्के में तशरीफ नहीं लाए हैं। आका की जो विलादत पाक नहीं हुई है। इस्लाम बहुत खतरे में है। अल्लाह अकबर। इस्लाम में तो बहुत सारे अंबिया कराम तशरीफ ला चुके थे। अल्लाह अकबर। हर किसी की जो है इंतहा न रही। अल्लाह अकबर। सबकी कोशिशें हद से ज्यादा जारी व सारी रही। इस्लाम की बात बोलते रहे, लोगों को हिदायत रुश्द व हिदायत का पैगाम देते रहे। लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इस्लाम उस वक्त जो है कमजोरी में था, लेकिन अब इस्लाम मजबूत हो चुका है। इसलिए कि इस्लाम को संवारने वाले का नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते करामी है। इस्लाम को आप समझ जाइएगा तो सब आसानी समझ में बात आ जाएगी कि इस्लाम ऐसी चीज है जो इसका करीब आता है वो भी पाक हो जाता है। जो इससे मोहब्बत करता है वो पाक हो जाता है। जिसके करीब बैठता है वो पाक हो जाता है। दुनिया में बेशुमार किताबें आई हैं, लेकिन उन किताबों को हम देख नहीं पाते हैं। दुनिया में बेशुमार अखबारात रोज छपते हैं, रोज फटते हैं और पढ़ते रहते हैं। आज तो खबर कल पढ़ेंगे दिल उकता जाएगा, पढ़ने का मिजाज नहीं लगेगा, पढ़ने में मजा नहीं आएगा। लेकिन कुरान इस्लाम में ऐसी ऐसी आयतें कुरान में नाजिल हुई है जिस तरह बार बार पढ़ोगे। सूरह इखलास शरीफ एक छोटी सूरत है, अगर अभी पढ़े उतना ही मजा आएगा, कल भी पढ़ोगे और मजा आएगा, परसों पढ़ोगे और मजा आएगा, 4 दिन के बाद पढ़िए और मजा आएगा। कुरान और इस्लाम ही कुरान है, कुरान ही इस्लाम है और कुरान लाने वाले का नाम मोहम्मद अरबी की जात है। कुरान नाजिल हुआ है मुस्तफ़ा पर। इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला का इस्लाम मैं तुमको भेज रहा हूँ उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। इसलिए कि अब इस्लाम को सजाने के लिए मोहम्मद अरबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की जिंदगी गुजार रहे हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत मक्के से हिजरत कर रहे हैं, तो मदीने में आ रहे इस्लाम पीछे आ रहा है। इस्लाम कह रहा है ना मैं मोहम्मद को छोड़ सकता हूँ, और मोहम्मद कहता है कि मैं इस्लाम को नहीं छोड़ सकता। इस्लाम ऐसा है कि सबको इसमें दाखिल होना है। जब इसमें कोई दाखिल हो जाता है वक्त का सिद्दीक़ अकबर बनता है, इस्लाम में दाखिल होता है वक्त के फारूक आजम होता है, इस्लाम में दाखिल होता है वक्त उस्मान गनी होता है। अगर इस्लाम में कोई होता है तो मेरे नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म अली जो बाबा, मैं इल्म का शहर हूँ और उसका दरवाजा मेरा अली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। इस्लाम, आइए इस्लाम क्या है? इस्लाम किसी का घटा नहीं करता, इस्लाम किसी की शान को घटाता नहीं बढ़ाता है, इसलिए कि इस्लाम के अंदर सारी चीजें मौजूद हैं। जो इस्लाम को समझ जाएगा कभी वो गुनाह नहीं करेगा, कभी वो बदगुमानी नहीं करेगा, कभी बुराई नहीं करेगा, इसलिए कि इस्लाम सबसे प्यारा है। जब इस्लाम प्यारा है, इस्लाम के मानने वाला भी प्यारा होना चाहिए, उनकी ज़बान प्यारी होनी चाहिए, उनकी आदत प्यारी होनी चाहिए, उनका चेहरा प्यारा होना चाहिए, वो चले तो प्यारे की तरह चले, बोले तो प्यारे की तरह बोले, ताकर के ज़माना देखकर हैरान हो जाए। जब इस्लाम के मानने वाले ऐसा चल रहे हैं तो इस्लाम जिनके सदक़े में आया है वो कैसा चलता होगा? क्या बात है, ऐसी है तो मुस्तफ़ा कैसे होंगे? जब गुलाम ऐसा है तो नबियों का इमाम कैसा हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसलिए इस्लाम हमें ईमान का पैगाम देता है, इस्लाम हमें रुश्द व हिदायत का पैगाम देता है। अब आइए इस्लाम को समझने के लिए मोमिन होना शर्त है, तब इस्लाम को इंसान समझ पाएगा। अगर इस्लाम को समझना चाहते हैं, ईमान क्या चीज़ है इसको जानना चाहते हैं, तो मोहब्बत से कहिए सुभान, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। आप घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना, इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा, बिल्कुल आपका ईमान तरोताज़ा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। हवाला नोट कीजिए, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल ईमान सफ़ा 7 पर ये हदीस मौजूद है। अल्लाह अल्लाह। मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल ईमान सफ़ा 47 पर ये हदीस मौजूद है। अल्लाह अल्लाह। अन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कसीरन कसीरा ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूनु अहब्बा अलैहि वलदिहि व वालिदिहि वन्नासी अजमईन। प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे गुलामों, तुम उस वक्त तक मोमिन हो नहीं सकते, उस वक्त तक कामिल हो नहीं सकते जब तक कि तुम अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने माँ बाप से ज़्यादा, यहाँ तक के अपनी जान से भी ज़्यादा मुझ मोहम्मद से मोहब्बत न कर ले। अल्लाह अल्लाह। मेरा आका ने क्या फरमाया, उस वक्त तक तुम मोमिन हो नहीं सकते जब तक अपने बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने रिश्तेदार से ज्यादा मुझ मोहम्मद से मोहब्बत। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। माशाअल्लाह। से चंद बातें मालूम हुई, कितनी बातें जोर से बोलो, चंद बातें मालूम हुई। चंद बातें ये है कि इस्लाम कहता है कि अगर तुम मोमिन होना चाहते हो तो रसूल के कौल पर, रसूल के फ़ैल पर अमल करो। रसूल से मोहब्बत कर रहे हो तो कैसी मोहब्बत होनी चाहिए? अगर आप रसूल से मोहब्बत करते हैं, आप कहते हैं कि मैं रसूल से मोहब्बत करता हूँ, मैं गौस का दामन पकड़ा हुआ हूँ, मैं ख्वाजा का दामन पकड़ा हुआ हूँ, नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, रोज़ा क्यों नहीं रखते हैं, अपने बच्चों की शादी जब कराते हैं तो उसमें डीजे क्यों बजाते हैं, गाना क्यों बजाते हैं, झुमटा क्यों गा रहे हैं, गीत क्यों गाते हैं, उसमें लोरिया क्यों गा रहे हैं, और अपने बेटों की जब शादी करते हैं तो मांग क्यों करते हैं? तो इस्लाम पर आप
चल रहे हैं तो मांगना आपके लिए दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि दहेज जो है मांग के लेना गुनाह है, गुनाह ही नहीं बल्कि हराम है। हाँ, अगर वो अपने खुशी से दे दे तो लेना जायज़ है, लेकिन दहेज मांग के लेना ये गुनाह और हराम अशद हराम है। इसलिए दहेज के खिलाफ कल भी हम बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं। इसलिए कि किसी की बेटी को सताना ये हराम है। गुनाह के लिए दुनिया में मत जियो। अरे दुनिया में जीना है तो मोमिन पक्का बन के जिया करो, ताकि दुनिया से जब तुम निकलोगे, दुनिया से जाओगे, दुनिया वाले यही कहेंगे असहाना में एक इंसान था, नौकाडी में एक इंसान था जो मर गया, मरने के बाद गल गया होगा, सड़ गया होगा, उसकी बॉडी खत्म हो गई होगी, लेकिन बरेली से एक आवाज आएगी, लेहद में आका की दीद होगी। मैं सज के घर से निकल रहा हूँ, ये बरेली से एक आवाज आकर के फिर टकराएगी कलाम आला हजरत में। आला हजरत सरकार फरमाएंगे लेहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अब बंदे मोमिन कहेगा कि लेहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ, मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। ये कब कहेगा? जब दुनिया में मक्कारी नहीं क्या होगा तब कहेगा, जब दुनिया में रियाकारी नहीं करेगा तब कहेगा, जब दुनिया में वो नमाज पढ़ेगा तब कहेगा, जब दुनिया में वो रोजा रखा होगा तब कहेगा, जब अपने माँ से मोहब्बत क्या होगा तब कहेगा, जब अपने बाप से मोहब्बत क्या होगा तब कहेगा, जब अपने भाई के हक को समझा होगा तब ये कह पाएगा। अगर भाई का गद्दार है, अगर माँ बाप का गद्दार है, अगर अल्लाह उसके रसूल की बात को नहीं, उनकी बात पर नहीं चल रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा लाख ज़माना मगर कुरान ना बदला जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। इसलिए कि कौल बोलना कुछ और है और दलील पेश करना बहुत मुश्किल है, दलील पेश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुरान कहता है कुल हातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। तो ये कहना है हम सुन्नी मुसलमान सच्चे हैं, हमारा ईमान कहता है, अरब बोलता है, अजम बोलता है, मोहम्मद का कलमा सनम बोलता है, और चले आओ जन्नत का रास्ता इधर है, अहमद रजा का कलम बोलता है। लेकिन कब या रसूल अल्लाह अकबर कब बोलेंगे? जब आपकी आदत ऐसी होगी तब, जब आप मक्कारी से जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर आप रियाकारी कर रहे हैं और कहेंगे मैं रसूल से मोहब्बत कर रहा हूँ, हमारा ईमान ऐसा है, हम इस तरह कर रहे हैं, हम गौस का दामन पकड़े हुए हैं, तो डीजे बजाना क्या गुलाम रसूल का काम है? अरे बोलो काम है? नहीं है, ये शैतान के भाई का काम है, नचनिया नचाना शैतान के भाई का काम है। इसलिए अगर दुनिया में बबाकार बन के जियोगे तो कसम खुदा के तेरे मरने के बाद भी दुनिया याद करेगी। अरे जहां माशरे में लोग गंदे थे वहीं पे एक आशिक रसूल भी थे, वहीं पे एक वफादार गौसे आजम भी थे, वहीं पे एक वफादार आला हजरत भी थे, और एक के सदक़े में अल्लाह ताला गुनहगारों के खताओं को माफ फरमा दिया। ये तो आपने एक हदीस समाअत की, आका के फरमान पर अमल कीजिए, यही हक है। और हम और आप मिलाद शरीफ में आए हैं, बैठे हैं मिलाद में, खुदा उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, आप भी इबादत में हैं, हम भी इबादत में हैं। फर्क ये है कि हम उनमें हैं, आप इनमें हैं। इनमें उनमें कौन है? आप चेयर वाले कुर्सी वाले हैं और हम लोग सैंपल क्या बोलते हैं, पलंग वाले। ये पलंग इसको बोलते हैं ना, हाँ बेड है, इसको पलंग बोलता है शहरों में, जबकि आपकी जबान में ये चौकी है। आपकी जबान में क्या है? ये चौकी है, क्योंकि ये कुर्सी बड़ी मुश्किल से मिलती है। ये कुर्सी में हम बैठाए, मौलाना अकबर ने आपको ये कुर्सी दे दी कि आप सामईन की हैसियत से सुनते रहे, ये कुर्सी में बैठिए, लेकिन जैसे ही ये जलसा खत्म हो जाएगा
मौलाना सद्दाम जामी साहब जामताड़ा से आए वो भी चले जाएंगे। मौलाना मुबारक हुसैन दुमका से आए वो भी चले जाएंगे। बड़े बड़े शोरा और उलमा आए हैं, सब चले जाएंगे। तो क्या कुर्सी यहाँ रहेगी? अरे बोलो, कुर्सी रहेगी? नहीं रहेगी। कुर्सी भी यहाँ से चली जाएगी। जहाँ से कुर्सी लाए वो कुर्सी वहीं पे पहुँच जाएगी। जब तक प्रोग्राम है तब तक ये कुर्सी है, जब तक ये प्रोग्राम है तब तक ये माइक है, जब तक ये जलसा है तब तक ये मौलवी नजर आ रहे हैं। मेरी तकरीर जैसे खत्म हो जाएगी हम यहाँ पे नजर नहीं आएंगे। पता क्या चला दोस्तों, कुर्सी जो किस्मत वाले को मिलती है, कुर्सी के लिए ना जाने 5 साल तक लड़ते रहे, अब उसी कुर्सी के लिए परेशान है। किसी को अंदर से घूस दिया जा रहा है, किसी को अंदर ही से पैसा दे रहा है। वोट खरीद करके इलेक्शन में लड़ते लड़ते कुर्सी मिल गई तो हिंदुस्तान के बड़े जालिम बादशाह बन गए। तो कुर्सी पर बैठाए बैठो, जब हम बैठाना जानते हैं तो मिनटों में हम उठाना भी जानते हैं। हम जिसे बैठा देंगे वो बैठ जाएगा, और जिस दिन हम उठाने चाहें तो उखाड़ के फेंक देंगे। कभी कयामत तक इलेक्शन लड़ने के लायक नहीं रहोगे। तो ये कुर्सी आपको मिली है, ये कुर्सी कोई पावर नहीं है, दिल्ली वाले कुर्सी पावर है। हिंदुस्तान में कुर्सियां बहुत सारी आती जाती रहती हैं। ये कुर्सियां जब चाहे, ये कुर्सी जो है एक घर की कुर्सी नहीं है, ये भाड़े वाले की कुर्सी है। और भाड़े वाले जहां ज्यादा पैसा मिले कुर्सी वहीं चल जाएगी, है ना? ये कुर्सी वहीं पे चल जाएगी। लेकिन एक राजा सिर्फ हिंदुस्तान में है जो किसी के इलेक्शन से हिंदुस्तान का राजा नहीं बना, बल्कि मदीने का इलेक्शन हुआ और मदीने में पहुंच करके निगाहे मुर्शिदे गरामी पर ख्वाजा हारून रशीद की नजर पड़ी तो अल्लामा मोइनुद्दीन को रसूल हाशिमी की बारगाह में भेजा। जब चले गए तो मदीने के आका ने फरमाया, मोइनुद्दीन मैं तुम्हें कुर्सी हिंदुस्तान में दे रहा हूं। बोलो 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 बोलो, हिंदुस्तान में कुर्सी दे रहा हूं। अब हिंदुस्तान का सरकार कयामत तक आप हैं, तो भारत में मेरा ख्वाजा सरकार भी है और राजा भी है। तो भारत से ना मेरा ख्वाजा जाएगा ना ख्वाजा का गुलाम जाएगा। इसलिए कुर्सी में अदब से बैठिए। तो ये मिलाद कर रहे हैं कुर्सी के लिए। कुर्सी में हम और आप बैठे हैं, ये मिलाद पाक है। मिलाद में बैठना इबादत है। सरकार फरमाती है मेरा जिक्र क्या करो। आका इरशाद फरमाते हैं जो कोई मेरे जिक्र में आएगा उनकी दुआएं कबूल हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह। ये मिलाद की हदीस सुन लीजिए। मिलाद की एक बड़ी प्यारी हदीस पाक है, मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबू फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा 513 की हदीस पाक है। अल्लाह अल्लाह। कितने की हदीस? जोर से बोलो। सफ़ा 513 पर ये हदीस मौजूद है। अल्लाह अल्लाह। अनिल इरबाज बिन सारियत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबा ख़ातमुन नबिय्यीन इन आदमा ला मुजदलु फित्तीनति वसाख़बिरुकुम अव्वलु अमरी दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा रुया उम्मुल्लती राअत हैना वदअतनी क़द खरज लहा नूरु अदआलहा मिनहु कुसूरु शाम। प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं इस तरह बोलता नहीं हूँ, लेकिन मुझको फरमाइश किया है कि आप 10-15 मिनट जो बोलें आप इसी लहजे में बोलें। इसको समाप्त कर लीजिए, वरना फ़कीर को जो है मुलाकात कहाँ हमसे हो पाती है। हम कभी अपने इलाके आते नहीं है। ये तो मुजाहिद मिल्लत की बदौलत है कि मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया कि प्रोग्राम भी धामनगर में नहीं, अभी जाओ कायदे अहले सुन्नत के सदक़े में झारखंड ही में अभी प्रोग्राम करते रहो। जब मुकम्मल हो जाएगा तो फिर धामनगर शरीफ आ जाना।
हदीस सुन लिए, तर्जमा कर दें। हजरत इरबाज बिन सारिया रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार की जलील कद्र सहाबे रसूल है। अल्लाह अल्लाह वो फरमाते मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, बेशक मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त मुझको आखिरी नबी बनाया, उस वक्त मुझको नबी बनाया जब आदम अलैहिस्सलाम के लिए मिट्टी भी नहीं तैयार हुई थी। यानी अर्श से पहले मेरा मुस्तफ़ा है, कुर्सी से पहले मेरा मुस्तफ़ा है, जमीन से पहले मेरा मुस्तफ़ा है, आसमान से पहले मेरा मुस्तफ़ा है। यही तक महदूद रही, अर्श आज़म से पहले मेरा मुस्तफ़ा है। और मेरा मुस्तफ़ा उस वक्त से है जब अल्लाह तबारक व तआला था। अल्लाह है, अल्लाह रहेगा। तो अल्लाह ने अपने हबीब को उस वक्त बनाया जबकि लफ्ज़े उस वक्त अभी मौजूद नहीं था। लफ्ज़े उस वक्त अभी, अरे बोलो ना, लफ्ज़े उस वक्त अभी मौजूद न था। उस वक्त मेरा नबी थे। सरकार फरमाते हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक हदीस पाक है, जबकि हजरत इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस सुनिए। आका की बारगाह में हाजिर खिदमत है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों बैठो, मैं आज तुमको अपनी मिलाद बताता हूँ, अपनी मिलाद सुनाता हूँ। मेरे आका ने अपने गुलामों को मिलाद सुनाने लगे, बताने लगे कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हो, इब्राहिम की दुआ हो, दीगर अंबिया कराम की बशारत हो। हर नबियों ने दुआ की, ए परवरदिगार जो मेरा इमाम है वो इमाम की आमद हो जाए मक्के की सरजमीन में। तो मक्के में आने की बशारत मेरे आका की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी दी है, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। हर नबी एक एक महीने में, हफ्ता में आते रहे और सज्जदा ताहिरा तैयबा सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा से कहते रहे, ए सैयदा आमना तुझे मुबारक हो, मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की माँ तू बनने वाली है। सुभान अल्लाह, खातमुल अंबिया की माँ बनने वाली है। और मेरे आका एक जगह फरमाते हैं, मिशकात शरीफ सफा 512 की हदीस से पाक है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्या बादी, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। अब कोई अगर पुधवा कहे कि अल्लाह का नबी या आखिरी नहीं है या आएगा या ख्याल करे, तो बोलो वो जहन्नमी होगा या नहीं होगा, वो काफिर हो जाएगा। इसलिए कि कुरान कहता है, आना कुरान कहता है नबी की शान में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। जब कुरान कहता है और शैतान कहता आएगा, तो शैतान की बात मानोगे या रहमान की? बोलो जोर से, रहमान की। अगर रहमान की बात मानोगे तो ये बोलो कि मेरा नबी मालिक को मुख्तार है, मेरा नबी आखिरी नबी है, मेरा नबी जो चाहे वो कर दे। जब इस हदीस पर बरेली के नबीर आला हजरत जानशीने मुफ्ती आजम नवासे हुज्जतुल इस्लाम शहजादे मुफस्सिर आजम अल्लामा अख्तर रज़ा कादरी अज़हरी अलैहि रहमतुर रज़वान की नज़र पड़ती है तो फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसे जो चाहे अता कर। दुनिया में इतने पीर पैदा हो चुके हैं आजकल, इतने पीर के मुरीद कम हो गया है। कलकत्ता में गया तकरीर करने के लिए, स्टेज है कसम अल्लाह के, तो एक मुरीद से मुलाकात हुई, तो वो 3 गो पीर का मुरीद था, 3 पीर का मुरीद। तो हमने जो है मजाक में भी कह दिया कि बेटे मैं भी तो पीर हूँ, हमसे भी मुरीद हो जाओ, क्यों 3 में रहेगा, 4 तो हो जाओ, क्योंकि 4 यार बड़ा मशहूर होता है। तो हाँ हजरत आपसे भी हो जाएंगे। मैंने कहा बेटे हमारी उम्र भी 40 साल नहीं हुई, उसके बाद ही मुरीद करूंगा। हाँ, इंडिया में इतना पीर हो गए जो अगबकाले घुसते चारों तरफ, घर घर घुस घुस के मुरीद करते हैं। लेकिन ए असहाना वालों,
तुम अपने मुकद्दर पर जितना भी फख्र करो कम है। सब पीरों की नजर जेब पे पड़ती है। अगर मुरीद अगर दौलतमंद है, पैसा वाला है, तो उससे याद करते हैं, लेकिन आसाना वालों तुम्हारी फिरसबख्ती सादतमंदी है। अगर हिंदुस्तान में गरीबों का कोई अच्छा पीर मिला है तो मेरा अल्लामा नोमानी मियां की जात है। उन पीरों को जो है अगर एसी वाला कार ना हो तो बैठेंगे नहीं, लेकिन मेरा अल्लामा नोमानी मियां को अगर बाइक में बैठा दो कि पैदल चलो तो हजरत पैदल चलती है। वो शख्सियत का नाम अल्लामा नोमानी मियां है, किसी के मोहताज तारुफ नहीं। बात और अलग है कि आसाना वाला उनको पहचानते नहीं है। दूसरी जगह देखिए उलमा शोहरा अमाम लड़ झगड़ करके पीरों के करीब जाते हैं। और अल्लामा नोमानी मियां यहाँ उस दिन में जब आया था बहुत अफसोस हुआ कि अल्लामा नोमानी मियां आराम कर रहे हैं, वहां कोई नहीं गया है। याद रखो जिस दिन अल्लामा नोमानी मियां दुनिया को छोड़ गए ना, उस दिन तुम्हारी आंसू पोंछने वाला कोई आदमी ना मिलेगा। अगर आज उलमा के सर पर किसी की सरपरस्ती है तो फकत अल्लामा नोमानी मियां की है। उलमा की सलाह कर कोई करके अगर उसको अच्छा राह दिखा रहे हैं तो अल्लामा नोमानी मियां की जात है। अल्लाह का फजल करम है कि हमारा मुझे ऐसा पीर मिला है जो कभी मुसीबत में रहते हैं तो फौरन बात कर लेते हैं। और कोई ऐसे पीर से मुरीद हो जाता है जो 12 साल हो गए मुरीद होने में, पीर का दर्शन नहीं है। पीर तो अमेरिका में पैसे में चला गया है, प्लेन में पीर साहब उड़ रहा है, मुरीद जहन्नम इधर चला गया है। पता नहीं चल रहा कि पीर कौन है, मुरीद कौन है। अरे पीर देखो तो खुदा की याद आ जाए। ऐसे पीर हैं जो आला हजरत के एक सिलसिले के बाद कोई पीर है तो अल्लामा नोमानी मियां है, क्योंकि आला हजरत के खलीफा का नाम हुजूर बुरहान मिल्लत है और हुजूर बुरहान मिल्लत के खलीफा का नाम अल्लामा नोमानी मियां। इसलिए आप लोग इन बातों पर अमल करें, अंदाज करें और अपने पीर की इतनी खातिरदारी करें, इतनी इज्जत करें कि पीर की दुआएं निकल जाए और आपके लिए दुनिया भी अच्छी हो जाए, आखिरत सवर जाए। कब्र में जब तुम पहुंचो तो कब्र कहे कि मेरे गोद में कोई आके सो गया है। ये आपने समाप्त कर ली। जो इस्लाम क्या है, इस्लाम में जब कोई चलेगा तो जिना नहीं करेगा, इस्लाम में कोई चलेगा झूठ नहीं बोलेगा, इस्लाम में कोई चलेगा तो मक्कारी नहीं करेगा, इस्लाम में कोई रहेगा तो डांसबाजी नहीं करेगा, इस्लाम में कोई रहेगा रियाकरी नहीं करेगा, इस्लाम में रहेगा कोई जुआरी नहीं होगा, इस्लाम में जो रहेगा शराबी नहीं होगा, इस्लाम में जो रहेगा माँ से कभी मुंह नहीं मोड़ेगा, इस्लाम में कोई रहेगा बाप से नफरत नहीं करेगा, इस्लाम में कोई रहेगा भाई की जमीन को नहीं दबाएगा। अगर भाई की जमीन को दबा रहा है तो इस्लाम में नहीं है। इसलिए कि इस्लाम का कानून ऐसा है कि अपने तो अपने, गैरों को भी अपने सीने से लगाया करो, ही इस्लाम है। इस्लाम क्या है कि अपने तो अपने, गैरों को भी दिया करो, वो इस्लाम है। अपने को दिया करो, अपनों से ज्यादा उनको दिया करो। इसलिए आला हजरत फरमाते वाह क्या जूदो करम है। जूद अरबी में है यानी बिन मांगे देते हैं, वो मेरा मुस्तफ़ा है। आइए जब देने की बात आई है तो एक रिवायत सुनिए। हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम तशरीफ फरमा है और तमाम लोग अली की बारगाह में हाजिर खिदमत हैं। अर्ज करते हैं, सब कोई अपने अपने किस्सा कहानी सुना रहे हैं। अली की बारगाह में एक इंसान खड़ा होता है, अर्ज करते हैं ए अली अगर आप इजाजत दें तो मैं भी एक वाकया किस्सा सुनाऊं। कहा सुनाइए। बहुत प्यारा किस्सा, सुभान अल्लाह। कहते हैं कि हुजूर हातिम तय बहुत बड़ा सखी था। हातिम तय बहुत बड़ा सखी था। अली ने फरमाया कितने बड़ी सखी बताओ तो। कहा कि इतने बड़ी सखी थे कि हातिम तय के 7 दरवाजे थे। हातिम तय से मुलाकात करने के लिए उसके घर में 7 दरवाजे थे। तो जो भी साइल आता मांगने के लिए हातिम तक कुछ दो तो दे देता। दूसरे में आता वही साइल, कहता हातिम तक कुछ दो, तो ये नहीं कहता पहले में दे दिया हूँ, दूसरे में क्यों आया, उसमें भी दे देता, तीसरे में दे देता, चौथे में दे देता, 5वें में दे देता, 6ठे में दे देता, 7वें में दे देता, कभी मना नहीं करता। है ना अली, कितना बड़ा सखी होगा। हजरत अली ने फरमाया हातिम तक सखी नहीं था बल्कि बहुत बड़ा वकील था।
क्या था? बहुत बड़ा बखील था। का वो कैसे? का इसलिए कि हातिम तो इतना बड़ा बखील था, अगर एक मर्तबा देता और साइल की थैली या झोली भर जाती तो दूसरे में आता कहे को, तीसरे में आता कहे को, चौथे में आता कहे को, पांचवें में आता कहे को। अरे दुनिया में सबसे बड़ा कोई सखी है तो मेरा नबी है। मेरे करीब से कर कतरा किसी ने मांगा, अरे दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। आला हजरत सरकार ने दूसरी जगह फरमाया, कौन देता है? देने वाले का मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। जोर से बोले हमारा नबी। ये है सखी, और सखी की पहचान अलग है, बखीलों की पहचान अलग है। माइक वाला कौन है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मकसूद साहब। कहाँ घर है? खरबरिया। वाह, माइक तो बहुत बढ़िया सेटिंग किए हो। जान रहे हो कि मैं 1.5 किलो का मौलाना हूँ, और मैं जब बोलता हूँ तो सीने में कुछ बाज़ाहिर में नहीं है, लेकिन बोलने पर उतरता हूँ तो हिमालय पहाड़ से भी टकराने की ताकत सीने में रखता हूँ। मशीन जल गई ना तो कयामत तक बनने वाली नहीं है। बढ़िया सेटिंग कीजिए, उसको बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए। आइए अब एक इल्म गैब मुस्तफ़ा पर हदीस सुनिए, उसके बाद अपनी गाड़ी में घुमाता हूँ। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आप घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना। आखिरी हदीस पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। अल्लाह अल्लाह। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 102 की बड़ी प्यारी हदीस है। अल्लाह अल्लाह। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल हल तरून क़िबलती हा हुना वल्लाहि मा यख़फ़ा अला रुकू वला खुशुकुम व इन्नी अराअकुम वराए ज़हरी। प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। इसका तर्जमा कर दूंगा फिर हदीस शरीफ के बाद। आइए कुरान शरीफ पारा नंबर 29 रुकू नंबर 12 आयत 25-26 सूरह जीन है। आलिमुल गैबी फला यज़हिरु अला गैबी अहद इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल। प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मेरे पैगंबर एक दिन नमाज पढ़ा रहे, जोहर की नमाज है। अल्लाह अल्लाह। दुनिया में आज भी फासिक इंसान होते हैं, मुनाफिक इंसान होते हैं, रियाकार मुसलमान होते हैं, ना जाने कैसे कैसे इंसान दुनिया में रहते हैं, पीठ के पीछे बोलते हैं और ना जाने वो समझ ही पाते हैं तो कुछ का कुछ बोलते हैं। अरे मौलवियों में भी ऐसे मौलवी पाए जाते हैं। अल्लाह करे उन लोगों की हिफाजत करे, अल्लाह ताला उन लोगों से कौम को नफा पहुंचाए और नुकसान से बचाए। अल्लाह अल्लाह। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उसी दूसरी हदीस में है, मिशकात शरीफ है सफ़ा 438 में मौलाना के हवाले हदीस है। इसको बयान करने की ज़रूरत नहीं है, कभी इंशाअल्लाह आऊँगा तो याद रहेगा। सफ़ा 438 है, बयान करूँगा इंशाअल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शरीफ कदर सहाबे रसूल है। ऐसे सहाबी हैं, बुखारी में ज्यादा नाम अबू हुरैरा का है, मुस्लिम शरीफ में अबू हुरैरा का ज्यादा नाम, तिरमिज़ी शरीफ में अबू हुरैरा का ज्यादा नाम, इब्ने माजा में अबू हुरैरा का नाम, निसाई शरीफ में अबू हुरैरा का नाम, अबू दाऊद शरीफ में अबू हुरैरा का नाम। 4 किताबें जब मिला दी जाती है, इसी चारों किताब को सहासित्ता कहते हैं। उस तमाम हदीसों में अबू हुरैरा का नाम आया है। अल्लाह अल्लाह। पीछे में एक इंसान है, नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन नबी का इल्म गैब का इनकार करने वाला है, मुनकीर है। अल्लाह अल्लाह। दिल में ख्याल कर रहा है, अरे मैं नियत करूं या ना करूं, मैं देखता हूँ मुस्तफ़ा जान रहे हैं या नहीं जान रहे। अल्लाह अल्लाह। मेरे पैगंबर जैसे सलाम फेरना था, फरमाते हैं ए अबू बकर सुन तो जरा, पीछे में
इंसान है 5 सफ के बाद है। अगर आपके यहाँ खतीब व इमाम मौलाना तस्लीम साहब है, अल्लामा इसराइल रज़वी साहब मोहतमीम बानी मदरसा मखदुमिया व गुलशन फातिमा है, ये नमाज आपकी मस्जिद में पढ़ाए, पीछे में कौन है इनको मालूम नहीं, हम पढ़ाएंगे, हमको मालूम नहीं कौन सना पढ़ा है, कौन तकबीर तहरीमा में है, कौन रुकू में है, कौन सुजूद में है, कौन सी सूरत पढ़े है, पता नहीं किसी को। लेकिन मेरा मुस्तफ़ा फरमाते हैं पीछे में वो इंसान है, उसको करीब ले आओ। अल्लाह अल्लाह जब करीब लाया गया तो फरमाते तुम्हारा ख्याल ये है कि नबी मेरे रुकू को नहीं देख रहे हैं, कसम खुदा के मोहम्मद तुम्हारे रुकू से पोशीदा नहीं है, तुम्हारे खुशू जो एक दिल की कैफियत होती है उससे भी मुस्तफ़ा जान लेते हैं। दिल की कैफियत यानी बंदा सोचता है, उससे पहले मेरा मुस्तफ़ा जान लेते हैं। जब भी तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं बखुदा, खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो वो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, यहीं पे दुरुस्त होकर के रहो, तब वहाँ आराम से सोओगे। और इल्म गैब मुस्तफ़ा पर जो आला हज़रत कलम उठाते हैं तो कहते और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो। बात बहुत लंबी है, वक्त कम है, इंशाअल्लाह फिर मैं कभी आपसे मुलाकात करने की कोशिश करूंगा। दौरे ख्याल आएगा, कातिल क़ज़ा के बाद है शम्सुद्दीन नौमानी की इब्तिदा, फिर इंतहा के बाद आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।